नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अंजलि शर्मा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की फतेहाबाद में हुई जिस रैली में इंडिया अलायंस की रूपरेखा तैयार हुई थी, उसी अलायंस पर इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने सवाल उठा दिए हैं। पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की 110वीं जयंती पर कैथल में राज्य स्तरीय रैली कर अपनी ताकत दिखा चुके अभय सिंह चौटाला ने स्पष्ट कह दिया है कि इंडिया अलायंस में शामिल होने के लिए अभी तक उनकी पार्टी को कोई निमंत्रण नहीं मिला है। बिना निमंत्रण के अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। अभय चौटाला ने भाजपा और कांग्रेस समेत राष्ट्रीय पार्टियों पर सवाल खड़े करते हुए क्षेत्रीय दलों की एकजुटता का नया पैतरा फेंका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पार्टियां किसी भी सूरत में नहीं चाहती कि क्षेत्रीय दल कामयाबी की तरफ बढ़े, इसलिए देश भर के सभी क्षेत्रीय दलों को इकट्ठा होकर भाजपा व कांग्रेस के विरुद्ध एक तीसरा मोर्चा बनाने की जरूरत है। अभय के इस पैंतरे के बाद देश में भाजपा के विरुद्ध बने इंडिया अलायंस के गठबंधन पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। इस अलायंस में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत कई राष्ट्रीय दल शामिल हैं। अभय ने लगे हाथ ये भी स्पष्ट कर दिया कि ताऊ देवीलाल की जयंती समारोह में उनकी पार्टी ने आम आदमी पार्टी को निमंत्रण नहीं दिया था, इसलिए उनके किसी भी प्रतिनिधि के आने का सवाल ही नहीं था। इनेलो ने कांग्रेस नेताओं को जरूर कैथल रैली में आने का न्योता दिया था, लेकिन वे क्यों नहीं आए, इस बारे में कांग्रेस नेताओं से ही जवाब लिया जाना चाहिए। अभय चौटाला ने कहा कि इस बात को सभी मानते हैं कि ताऊ देवीलाल की जयंती समारोह की रैली में पिछले साल NIDIA अलायंस की नींव पड़ी थी, लेकिन अब वे क्षेत्रीय पार्टियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसे में क्षेत्रीय दलों को अपने राजनीतिक आधार को मजबूत करने के लिए हर राज्य में एकजुटता बनाने की जरूरत है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो पिछले 9 साल से भाजपा की मदद कर रहे हैं। इसके अनेक उदाहरण और सबूत हैं। हुड्डा INDIA अलायंस के किसी भी दल को एक भी लोकसभा सीट देने को तैयार नहीं है। इसका मतलब साफ है कि वे भाजपा की मदद करना चाहते हैं। अभय चौटाला ने कहा कि यदि हुड्डा को यह लगता है कि कांग्रेस अपने बूते पर चुनाव लड़ने में सक्षम है, तो पिछले लोकसभा चुनाव में हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र दोनों ने लोकसभा चुनाव लड़े थे, फिर भी वह हार गए, जबकि कांग्रेस भी एक सीट नहीं जीत पाई थी। अभय ने दावा किया कि इनेलो की कैथल रैली बेहद कामयाब रही है। उन्होंने जिन्हें भी इस रैली में आने का न्योता दिया, कांग्रेस को छोड़कर सभी दलों के नेता और प्रतिनिधि ताऊ देवीलाल को श्रद्धा सुमन अर्पित करने कैथल पहुंचे। इस रैली के बाद इनेलो के कार्यकर्ताओं का जोश 7वें आसमान पर है। इनेलो अब अपने संगठन को पहले से अधिक मजबूत करने पर जोर देगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।